श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, सांप्रदायिकता को छोड़ो, अपने अंदर जाओ। इस प्रवचन का दूसरा भाग। अगर हम खुदा के पास जाना चाहते हैं, खुदा का दीदार चाहते हैं, तो अपने अंदर चलना होगा। बाहर संसार में वे कहीं नहीं मिलेंगे। आज हमारे सामने हजरत मोहम्मद साहब नहीं हैं। हम पूछें किन से? हजरत मोहम्मद साहब कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब खुदा के नूर थे, नबी थे, रसूल थे, पीर थे, पैगंबर थे। उनको हम कहाँ खोजेंगे? इस खुदा के नूर को, अल्लाह के जलवे को देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? संत कबीर साहब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तीलों बीच तारा, अभिगत अलख रबी है। आँखी मध्य पाँखी चमके, पाँखी मध्य द्वारा, तेही द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा। शून्य शहर में वास हमारा, तह सरभंगी जावे, साहब कबीर सदा के संगी, शबद महल ले आवे। अमीर खुसरो ने लिखा है, अपने गुरु ख्वाजा साहब से तोहफाए बेनजीर लेकर मैं पंचगंगा घाट पर गया था। वहां जगत गुरु स्वामी रामानंद जी के मुझे दर्शन हुए। उन्होंने जो मुझ पर मेहर की, उससे फौरन मेरे दिल की सफाई हो गई और खुदा का नूर झलक गया। खुदा का नूर कैसे झलकता है? जब कामिल मुर्शिद की मेहर होती है। हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी में लिखा हुआ है कि वे मक्का से मदीना गए थे। ख्वाजा साहब लिखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना 9वें द्वार से 10वें द्वार में जाना है। हम लोग 9 द्वार में बंधे हुए हैं। आंख के 2 द्वार, कान के 2 द्वार, नाक के 2 द्वार, मुंह का 1 द्वार और मलमूत्र विसर्जन के 2 द्वार। इन 9 द्वारों में हम रह रहे हैं। आगरे में एक संत हुए, राधा स्वामी साहब। उन्होंने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। जब तक हम इन 9 द्वारों में रहेंगे, तब तक अंधकार में रहेंगे। इन 9 द्वारों को छोड़कर हम 10वें द्वार में कैसे जाएंगे? इसकी क्या कला है? इसकी क्या विधि है? इसकी क्या युक्ति है? इसका क्या राज है? इसका क्या रहस्य है? जब तक कोई इसके बताने वाले हमें नहीं बताएंगे, नहीं पा सकते। इसीलिए कहा, मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शहरग के पाने के लिए। मुर्शिद ने तुमको जो फतवा दिया, तकते रहो, देखते रहो। वह देखना क्या, किस तरह देखो, कहाँ देखो, यह समझना होगा, सीखना होगा। केवल किताब पढ़ लेने से पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। एक बूढ़े सेठ जी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, घर में निठल्ले बैठकर क्या करोगे? जाओ कुछ काम धंधा करो, कुछ पैसा कमाओ। सेठ पुत्र चला गया विदेश कमाने के लिए। बूढ़े बीमार हुए। खबर दी कि मेरा अंतिम समय है, आकर भेंट करो। दूर होने के कारण आने में देर हो गई। सेठ जी का शरीर छूट गया। घर आने पर उसने तिजोरी में पूर्व संचित संपत्ति की खोज की। वहां धन नहीं था। उसको चिंता हुई। किसी से पूछने पर भी कुछ पता नहीं चला। उसके मन में आया, अगर पिताजी किसी को दिए होंगे तो रोकर बही में जमा खर्च होता ही होगा, उसमें लिखे होंगे। वह लड़का रोकर खाते के पन्ने उल्टाने लगा। उसमें उसने लिखा पाया, आज महीना अमुक, तिथि अमुक, 12 बजे दिन में मैंने अपनी सारी संपत्ति दरवाजे पर स्थित शिवालय के त्रिशूल पर रख दी है। वह जाता है, बाहर दरवाजे पर देखता है, शिवालय तो है, त्रिशूल भी है, लेकिन इतनी संपत्ति त्रिशूल पर रहे तो कैसे? त्रिशूल पर तो कुछ भी नहीं है। तो क्या मेरे पिताजी झूठी बात लिखकर चले गए?
नहीं, इसमें कोई राज है जो हम नहीं समझ रहे हैं। वह चला गया मुनीम जी के यहाँ। वहां उनसे पूछा कि आपको पता होगा पिताजी ने संपत्ति क्या की। मुनीम जी ने उत्तर दिया, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन वह महीना आने दो, वह तिथि आने दो, मुझे खबर करना, मैं जाऊंगा और 12 बजे दिन जैसे होगा वैसे मैं तुमको पता बतला दूंगा। वह महीना आया, वह तिथि आई। सेठ पुत्र गया मुनीम जी के यहाँ, मुनीम जी को बुलाकर लाया और कहा, अब बतलाइए। मुनीम जी ने कहा, बैठो। अब 12 बजने में 1-2 मिनट की देर रही तो मुनीम जी ने कहा, चलो अब बतलाता हूँ। ठीक 12 बजे दिन में शिवालय के त्रिशूल की छाया जहां पड़ती थी, मुनीम जी ने कहा, खोदो। यहाँ जमीन खोदी गई, सारी संपत्ति मिल गई। यह एक रहस्य की बात है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि किसी जानकार से जाने बिना मात्र किताबी ज्ञान से पूरा लाभ नहीं मिल सकता है। इस प्रकार की बात अंतर साधना के संबंध में भी समझनी चाहिए। अंधकार से प्रकाश में कैसे जाओगे? 9 द्वारों से 10वें द्वार में कैसे जाओगे? सदग्रंथों में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन मात्र अध्ययन ज्ञान से काम नहीं चलता। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो होनहारा है नहीं। महर्षि में ही पदावली। यह राह क्या है? यह बाहर संसार के स्थूल राह नहीं है, यह भीतर का सूक्ष्म रास्ता है। संत कबीर साहब कहते हैं, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौ लीना रे। वह भक्ति का जो रास्ता है महीन है, सूक्ष्म है, बारीक है। उस रास्ते पर यह शरीर नहीं चलेगा, उस रास्ते पर रूह चलेगी, सूरत चलेगी, जीवात्मा चलेगी, चेतन आत्मा चलेगी। क्योंकि खुदा का दीदार या परम प्रभु के दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकते। ईश्वर स्वरूप बतलाते हुए संत कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है, स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिन बाएं अनन्य। बड़ा ते बड़ा छोट ते छोटा, मीही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना, चून चगून वजूद न मानू, तय शुभा न मूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को, तो साहब दर्शावे। जाहि रोह अल्लाह के भीतर, ते ही भीतर के ठाई, रूप अरूप हमारी आश है, हम दुनहु के साईं। जो को रूह अपनी देखा, सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब को दिल देखा। दिल देखा का तात्पर्य क्या है? दिल यानी चेतन आत्मा, रूह सूरत, यही उस परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार कर सकती है और कोई नहीं। हम चाहते हैं दस्त के द्वारा, आंख के द्वारा, हवासों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा उस प्रभु का प्रत्यक्षीकरण हो, खुदा का दीदार हो। ऐसा हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होता नहीं और होनहारा है नहीं। यह संसार क्या है? मोहात, और वह खुदा अल्लाह परवरदिगार मोहे तू कुल। यह संसार व्याप्य है और परम प्रभु परमात्मा उसमें व्यापक। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन रांची जिलाधिवेशन के शुभ अवसर पर ग्राम पिचकानगरी में दिनांक 10/2/1997 ईस्वी को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।